इस वक्त हम कुपवारा की नुतनुसा पंडित कॉलोनी में मौजूद हैं और हमारी कोशिश है कि यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनको क्या कुछ परेशानी हो रही है उसको भी हाईलाइट किया जाए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर भी गौर करे। तो चलिए यहाँ पर कुछ मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? सतीश रैना। सतीश रैना जी, बताइएगा कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं और क्या कुछ दिक्कतें आपको हो रही हैं? देखो, हमारे यहाँ पे एकोमोडेशन हमें ये मिली थी 2010 में। राइट फ्रॉम 2010 से हम रह रहे हैं यहाँ पे, और 2010 से जो आपने स्ट्रक्चर देखा है यही है। फैसिलिटीज़ के नाम पे कुछ नहीं है। ये प्लाई बोर्ड्स हैं। अभी देखो, आप अंदर आके देख लो, हमारे बच्चों के साथ आप अंदर बैठो, देखो गर्मी कितनी है। ऊपर से ये टीन की गर्मी सारी नीचे आती है। पावर का तो यहाँ आपको पता ही है, कश्मीर में तो ये भाई साहब ज़्यादा जानते होंगे, कश्मीर में पावर का ऐसा प्रॉब्लम है कि कट्स हैं। हमें 4-5 घंटे टोटल दिन का मिलता है पावर, उसी में हमें पानी भी चढ़ाना है, सब कुछ चढ़ाना है, और अंदर से हम फिर ऑफिस से आके बाहर ही बैठते हैं, जनरली अंदर नहीं बैठते हैं। ये है पावर का हाल। रही बात इन फैसिलिटीज़ की, आपने देखा, ये देखो आप, इसका देखो कंस्ट्रक्शन क्या है। सीढ़ियाँ गिर गई हैं, अंदर से प्लाई बोर्ड ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जो भी स्ट्रक्चर है, अंदर से पानी थोड़ा सा भी ऊपर से लीक होता है वो सारा नीचे गिरता है। ये भी हमने हाईलाइट किया था, बहुत बार हमने ऑफिसर्स को बोला था, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को बोला था कि ये ऐसे से गिरा है, इनको देखो। कुछ कोई सुनता नहीं है। जैसे हम थे 2010 वैसे ही आज भी हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनता है। बेहद डिसअपॉइंटिंग है कि 2010 से लेके 2021 तक किसी ने इनकी परेशानियों पर गौर नहीं किया है। वहीं पर अगर बात करेंगे, इतने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं, अगर यहाँ के भाईचारे की बात करें तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारा एनवायरनमेंट यहाँ ठीक है। जो भी आसपास के लोग हैं बहुत अच्छे हैं। अभी अगर आप 1 घंटा वेट करोगे तो हम सब मिलेंगे आपको ग्राउंड में। जी, तो यहाँ पे खेलते रहते हैं। ये एक्टिविटीज़ हमारी बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो लोकल्स के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा। तो उसके मामले में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि वो ठीक नहीं है। लोकल्स के साथ हम बहुत अच्छे हैं, इसीलिए दैट इज़ वाई कि हम ऑफिस जा पा रहे हैं, आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो तो दे स्टैंड बाय अस। जी, आपका नाम? भूषण लाल। बताइएगा, इतने सालों से, अरसों बरसों से आपको ये जो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, इसे आपके परिवार जो यहाँ पे रह रहे हैं, कुल कितने परिवार रह रहे हैं? यहाँ पे परिवार 60 है, 60 टोटल है Quarters, 60 60 क्वार्टर्स। आउट ऑफ 60 59 ऑक्यूपाइड हैं हमको एम्प्लॉयज़ को। 2 क्वार्टर हैं यहाँ पे जो इसको पुलिस डिपार्टमेंट। सिक्योरिटी वालों के लिए है। तो टोटल परिवार हैं यहाँ पे 112 एम्प्लॉयज़, उनके परिवार 112 एम्प्लॉयज़ हैं, उनके परिवार हैं। और क्वार्टरों में शेयर बेस हैं, एक में हैं 2-2 3-3 फैमिलीज आधे क्वार्टर में। आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हो कि एक क्वार्टर में जिसका एक लॉबी और एक रूम है, उसमें 3 फैमिलीज रह रही है, वो शेयर कर रही है, किचन भी, टॉयलेट भी, सब कुछ। तो क्या हाल होगा यहाँ का। ये हायर अथॉरिटीज़ को हमने बोला था, किसी के कान पे जू नहीं रेंगती है, कोई नहीं बोलता है। जिसको जो हो जाए होने दो, कोई सुनने वाला भी नहीं है। जी, तो जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया, इतनी फैमिलीज रह रही हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, और इतने सारे परिवारों को इतनी सारी परेशानियां इतने सारे सालों से कोई नहीं सुन पा रहा है, क्या कहेंगे? मैं इसमें यही बात कहूँगा कि हमारी सरकार जो है वो सोई हुई है। हमारा रिलीफ कमिश्नर जो है वो सोया हुआ है। हमें थोड़ी सी यहाँ फैसिलिटी थी कि हमें स्वीपर थे यहाँ सफाई के लिए। बड़ी अफसोस से यह कहना पड़ता है कि आजकल वो स्वीपर भी उन्होंने ख़त्म कर दिए, और यहाँ हमें खुद ये गंदगी उठानी पड़ती है और अपने इर्द गिर्द अपनी सफाई करनी पड़ती है। कोई पानी चढ़ाने वाला नहीं है कि जो पंप सेट चलाता, पानी चढ़ाता कोई नहीं है। इसके अलावा क्या हमारी प्रॉब्लम बनेगी? बाकी कोई फैसिलिटी नहीं है। पावर इतना वो भी है, उसमें कटेलमेंट है, उसी में हमें गुजारा करना पड़ता है। जी, तो जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पे स्वीपर तक नहीं है, गंदगी इतनी ज्यादा है। 3-4 महीने से उन बेचारों को वो थे जो उनको तनख्वाह नहीं देते हैं, कुछ नहीं। इनफैक्ट 2 स्वीपर थे यहाँ पे, वो कर रहे थे 2010 से हमारे पास काम है। तो यहाँ पे टेंडरिंग का सिस्टम है, हर कैंप में टेंडरिंग हो गई है। अनफॉर्चुनेटली इस कैंप में ये हमें पता चल रहा है कि इसमें टेंडर कोई ले नहीं रहा है, 3 बंदे आ ही नहीं रहे। अगर 2 ही आए उनको दे दो ताकि वो इनको हायर करे और हमारी सफाई हो। हमारा तो यहाँ कोई बात सुनने को नहीं राजी है। जब भी हम फ़ोन करते हैं हमें पता चलता है कि यहाँ की टेंडरिंग नहीं हुई है, इसलिए स्वीपर बेचारे घर पे बैठे, वो ऐसे फ्री में काम तो नहीं करेंगे, उनके भी पीछे फैमिलीज हैं। फिर भी कभी कभी आते हैं बेचारे, तब भी वो बेचारे आते हैं, कभी आउट ऑफ टर्न आते हैं।
और यहाँ सफाई करते हैं हम, आउट ऑफ पॉकेट कोई देता है उनको, क्योंकि उनकी भी पीछे फैमिलीज हैं, हम भी जेब से उनको कुछ देते हैं, 500-600 हज़ार 1200 रुपये लेके जाते हैं घर, फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं, तो उनको बेचारों को ना बोलते हैं आप निकलो, कभी बोलते हैं बस दूसरे महीने टेंडरिंग हो जाएगी आपको हायर किया जाएगा, कभी कुछ बोलते हैं। 2010 से जिन्होंने इसमें हमारे साथ काम किया उन बेचारों का आज अब्रप्टली यह हाल है। हमारे बच्चे यहाँ खेलते थे, थोड़ी सी जगह थी ऊपर, वहाँ खेलते थे, कोई फुटबॉल वॉलीबॉल खेलता था, कोई बच्चे बैठते थे। अब क्या हमारे कमिश्नर ने वहाँ पार्क बनाई, वो पार्क की शक्ल आप देखिए कि क्या वो बैठने के काबिल है, कोई उसमें बैठ नहीं सकता है, खेलने की बात ही नहीं है। अब रिलीफ कमिश्नर को कह रहे हैं वो तो उसके कानों पर जूं की तू नहीं रेंगती है, उसको कोई इसका गम ही नहीं है। आप आ जाओ हमारे साथ, हम आपको आप देखिए वो दिखाएंगे जगह। सारी चीज़ें। जो हमारा एक एक्टिविटी सेंटर होता था अंदर, जिससे हम भी फिट रहे, इतने सालों से हम खेल रहे थे, रिलीफ कमिश्नर साहब आए, उन्होंने बोला ये टेंडरिंग करो, इसको पार्क बना, सो दैट ये सवेरे आप बात देखिए करेंगे। वो अब देखो पार्क के नाम पे क्या सत्यानाश कर दिया उसका, क्या सत्यानाश किया है। हम रह गए उससे भी। अब कल सुना हमने कोई नोडल अफसर आया है, ये समझ नहीं आया मेरे को, वो आया तो उसने क्या टेकअप किया है, टेकअप क्या मैटर किया है उसने, कहाँ पे वो बोलता है हम फॉलो करें, जेबों की फिक्र होती है और परेशानी थी यहाँ लोगों पे, की परेशानी कुछ नहीं परेशानी, अपनी मर्जी से आते अपनी मर्जी से जाते, जो मन में आया कर दिया, जो नहीं आया नहीं। हमें तो कोई कंसर्न नहीं है इसके लिए, हमें कोई पूछता भी नहीं है। यहाँ ये पार्क आप ऊपर जाके देख लीजिए, वहाँ तक आप पार्क देखिए, यही देखो बच्चे खेलते ये हैं, आप देख छोटे ले, बच्चे ये वहाँ खेलते कंस्ट्रक्शन हैं। इनका है, इसके लिए भी जगह नहीं रखी ये देखो टाइल्स खराब हो रही है, लगाने वाला कोई नहीं है, देखो ये हालत है ये इसकी, सीढ़ियों की हालत। ये सीढ़ियों की हालत है। अच्छा, बिजली फिटिंग करवानी थी, वो पड़े हैं, वो डंडे हमारे वो सहन में पड़े हैं, गारमेंट उसके डंडे, आप वो आप उस थोड़ा सा वो अभी देख लीजिए, उसको भी चेक कीजिए। आपको दिखाएं कि गवर्नमेंट रेवेन्यू कितना जी नुकसान हो रहा है। कितने ये पड़े हैं। अब हम कितनी देर तक इनको रखवाली करें। बिजली सामान अगर आया सामान है, आया, 2 बंदे आए और काम शुरू कर दो भाई, उसमें हमने संभाल के रखा है। क्या अब हम ऑफिस जाएं या इनके सामान की रखवाली यहाँ करें। ये पड़ा इसमें आधा सड़ रहा है, आधा बच्चे खेल रहे हैं, ले गए बच्चे उठा ऊपर के पार्क ले का जाते वो हाल कर दिया, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। और हमें ये देखो, ये बिजली का सामान मुश्किल से हम इसकी उठा रखवाली के ये इधर देखो, उधर ऐसे रख रहे हैं। रखा है। आप देखिए इसकी फोटोग्राफ लीजिए कि ये पिछले सपने इसको भी 1 साल हो 1 साल से पड़े हैं ऐसे। 2 साल हो गए। 2 साल कोविड हो गई, दूसरा साल होने लगा। कोई ये नहीं, गवर्नमेंट में ये शायद छोटी- फंड्स छोटी थे कामें तो अवेलेबल, चलती है, ये कहेंगे कुवेड़ है, लाल उसके बगैर निकाल इनको भी दिया, काम- बस बैठ गए। जहाँ इनको पैसे मिलेंगे वो काम चलेगी, जहाँ इनको कहता है कि ये यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जब बारिश ज़्यादा होती है, ये पत्थर आप देख रहे हो, जब बारिश ज़्यादा होती है तो ऊपर से फ्लड आता है, सीधा ऊपर से इधर से निकलता है। ये देखो ये रास्ता है, ये फ्लड से हमने इनको बोला था एक ड्रेन दे दो, ये फ्लड ऐसे हो, ये चैनल बना दो इसका, ये बाहर से निकलेगा, मगर कोई नहीं सुनता है। जैसे आए बस बैठो, आ रहे हैं अननेसेसरली काम यहाँ हुए, ऐसे काम जो यूजलेस है, जो मतलब का काम था वो हुआ ही नहीं है कभी। ये है पार्क, ये यहाँ हम वॉलीबॉल कोर्ट, हमने इसको प्लान किया आउट ऑफ आवर ओन पॉकेट, अपने जेब से 17,000 रुपये हमने जमा किए और इसको प्लान किया। ये ऐसे था पहाड़, साइड जो है ना, फिर ये हमने यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट बनाया था, हम खेल रहे थे यहाँ पे। उसको इन्होंने अब आए, ये बोला इसको पार्क बनाएंगे तो आपको सवेरे आप घूमोगे इसमें। अब ये देखो पार्क क्या बनाया, अंदर से देखो क्या हाल है, हमारा वॉलीबॉल कोर्ट भी गया, सब कुछ बच्चे गया परेशान। और हम खेल ही नहीं पा रहे और बच्चे परेशान। ये बना दिया इन्होंने, ये बनाई है पार्क, यहाँ पे खेलेंगे हम, क्या करेंगे। जो हमने बनाया था अपने हिसाब से वो भी खराब, वो भी ख़त्म किया, हम उसको भी खेल नहीं पा रहे हैं। वो है डस्टबिन, देखो कहाँ जलाते हैं हम जाके, यहाँ डस्टबिन का कोई प्रोविज़न ही नहीं रखा, यहाँ कहाँ रखें हम, डस्टबिन नहीं है। डस्टबिन नहीं है यहाँ पे। कमाल की बात है कि डस्टबिन नहीं है। आए दिन का जला दिया है इसको। ये हम उधर जमा करते हैं फिर जाके जला देते हैं। ये हालत है हमारे सरकार की, इसकी रिलीफ की।
तो जिस तरह से आपने देखा कि कुपवारा की नुतनुसा पंडित कॉलोनी में जो कश्मीरी पंडित्स रहते हैं उनकी ओर एडमिनिस्ट्रेशन सालों से कोई ध्यान नहीं दे रही है। आपने देखा कि रास्ते की क्या हालत है, पार्क्स बनाने के जो वादे किए गए थे वो पार्क्स की क्या कुछ खस्ता हालत है, और वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ले या इनकी जो टाइलें खराब है, बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जिससे ये कश्मीरी पंडित वंचित हैं, पर इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि हालांकि वादी कश्मीर में भाईचारे की एक बहुत बड़ी मिसाल है, सारी कम्युनिटीज मिलजुल कर रहती हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रहती हैं, अमन शांति के साथ रहती हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी सोचने की ज़रूरत है हर कम्युनिटी पर ध्यान दिया जाए, जो भी यहाँ पर रहते हैं, जो भी यहाँ पर बसते हैं, कि एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड की जाए, क्योंकि इतने सारे परिवार जो हैं यहाँ पे बसते हैं। तो जाते जाते कोई मैसेज आप एडमिनिस्ट्रेशन? एक दो पॉइंट भूल ही गया मैं। एक तो यहाँ हमारा है कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम, नेट। छोटे बच्चे बहुत अब ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन टीचर्स को क्लासेस देने पड़ते हैं, यहाँ नेट है ही नहीं। उसके लिए हमने डीसी कुपवारा साहब को भी एक रिक्वेस्ट की थी, उसको लेटर दिया, उसने दिया था इन टेलीकॉम एजेंसीज़ को, तो मगर कोई टच से मस नहीं हो रहा है। हम वैसे ही सफ़र कर रहे हैं, हमारे बच्चे ऐसे ही सफ़र कर रहे हैं। इनको धूप में रहना दिन को इनको जंगल जाके तब जाके कहीं जहाँ पे नेट अवेलेबल है वहाँ जाके क्लासेस देने पड़ते हैं, और बच्चों को वहाँ से कॉलोनी में टोटली नेट नहीं आ रहा है। अंदर आप अगर अंदर आ जाओ कमरे में, आपको फ़ोन सुनाई नहीं देगा, आपको वहाँ आपको ये एक्सेस भी नहीं मिले, कनेक्टिविटी है ही नहीं यहाँ। इसके लिए भी कुछ अगर हो, इसी एरिया में क्यों ये प्रॉब्लम है, इसी एरिया में अगर आप देखो, जिस एरिया में दीवार की बंदी की हुई है, इसके अंदर जब आप अंदर आते हो आपकी कनेक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। कमरे में आप फ़ोन नहीं कर सकते हैं, ना आपके पास फ़ोन आएगा, आपको कमरे से बाहर आना पड़ेगा। अगर रात को कहीं प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें घर से बाहर आना पड़ता है और यहाँ जाके फ़ोन सुनना पड़ता है। इसके लिए भी कोई सी हायर अथॉरिटीज़ को अगर बोलना पड़े, बोला था हमने डीसी साहब को, उसने भी अपनी तरफ से लेटर तो लिखा था, मगर किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने देखा इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, इतने सारे परिवार हैं, तो बहुत सारी परेशानियाँ इन्हें पढ़ाई में भी होती हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स अब इनको अटेंड करने होते हैं, तो यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, आप रूम के अंदर जाएंगे तो आप एक कॉल नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए कि इतनी बड़ी कॉलोनी, इतने सारी फैमिलीज़, इतनी सारी सफरिंग्स, कौन सुनने वाला है इसी। और जाते जाते इन बच्चों से भी पूछ लेते हैं पढ़ाई में क्या दिक्कत होती है। जैसे हमारी जूम क्लासेस पे क्लासेस होती है, तो मतलब जैसे टीचर हमें कुछ प्रेजेंट कर रही होंगी तो बीच में ही कनेक्शन टूट जाएगा और प्रेजेंटेशन उधर ही रुक जाएगी, और ना हमें नोट्स लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। जब भी हम क्लास देते हैं तो वहाँ पे परेशानी होती है। हाँ, वहाँ पे बीच में हम बाहर निकल जाते हैं, बीच में हम उधर चले जाते हैं, हमको लीव करना पड़ता है, फिर हम अंदर जाते हैं, फिर मैम कहती है तुम लोगों ने वो नहीं किया, ये नहीं किया। आपको क्या परेशानी? मैम, जब भी मैं क्लास करती हूँ तो बीच बीच में नेटवर्क का इश्यू होता है, तो मेरा पेपर भी सबमिट नहीं हो पाता। वहाँ नेटवर्क नहीं चलता, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। मैम जब क्लास लेती है, कुछ करना होता है, तब नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जिस तरह से आपने सुना इन बच्चों का क्या कहना है, नेटवर्क की जब दिक्कत होती है तो डांट इनको खानी पड़ती है, पढ़ाई इनकी सफ़र होती है, तो इतनी सारी परेशानियां समाधान क्या, इसी उम्मीद के साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो कश्मीरी पंडित कॉलोनी है यहाँ पर, इनकी समस्याओं पर ध्यान देगी और जल्द से जल्द इसका सल्यूशन निकालेगी। लूँगी इजाज़त, देखते रहिए जेक न्यूज़।